हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का पार्ट सेकेंड को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने प्रीव्यू वीडियो में देखा था कि जो हमारे 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, वैर और लेट और कॉन्स्ट। तो हमने डिस्कस किया था वैर को, लेकिन इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सेकेंड है, लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। अब चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले इसको आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं कि जो हमारा वैर होता है, यानी जो हमारा वैर यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई भी मतलब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको 1 या 2 बार क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा लेट है, इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही बार हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर तो सब में एक ही बार करना होता है, लेकिन जैसे उनका फंक्शन जब यूज होता है तब वो चल नहीं पाता है, वो एरर आ जाता है। और जो कॉन्स्ट है, ये जो हमारा आता है एक कॉन्सोनेंट होता है, यानी वो फिक्स वैल्यू होती है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं आगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं दोनों। तो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे जो पहला था वैर, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू में दिखाएंगे। अगर हमारा ये वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर हम आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम आपको बताएंगे, वो भी आपको प्रैक्टिकली कर इन तीनों में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन तीनों जितने हमारे यहाँ पे वेरिएबल हैं। अब देखिए, ये हमारा जो हमने पहले वीडियो में बनाया था वही प्रोग्राम हम यहाँ पे टाइप किए हैं पहले से। अब इसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दोनों लेट और कॉन्स्ट हैं, इन दोनों का यूज कर हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस पे आपको लाइव प्रीव्यू दिखता रहेगा जो चीज़ हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है वेर फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है शिवम। अब इसमें हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से चेंज हो सकता है और नहीं चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हम वैर को देखते हैं एक बार। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा वैर यानी वेरिएबल, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा फर्स्ट, उसके बाद हमने लिखा नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट। अब देखिए जैसे हमने पॉइंट लिखा तो ये क्या कर दे रहा है, इस वैल्यू को क्या कर दे रहा है, उसमें राइट कर दे रहा है। उसी जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, इसको इग्नोर कर इसी को ओवर राइट कर दे रहा है, यानी लिख दे रहा है इसमें। तो यहाँ पे हो जा रहा है। अब हम आपको डिफरेंट दिखाते हैं जो हमारे दोनों वेरिएबल हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए इसमें आपने वैर लिखा और इसमें देखिए अगली जो इसकी वैल्यू है पॉइंट आ गई। आप इसमें और एक बार चलाएंगे वैर, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, उसके बाद नेम लिखेंगे इक्वल। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार डिक्लेयर कर दिए, अब उसे बार बार आप यदि वेरिएबल यूज करेंगे स्टडी, देखिए जो हम यहाँ पे इसमें मतलब इनपुट दे रहे हैं वैल्यू को, वो पहले यहाँ पे शो हो जा रहा है। देखिए इन सबको इग्नोर कर दे रहा है, लेकिन जो हमारा लास्ट वेरिएबल डिक्लेयर होगा वही हमारा इसमें रिजल्ट में शो होगा। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारे लेट है। लेट भी देखिए वेरिएबल की ही तरह काम करेगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा ये आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे वेर लिखा हुआ, इसी के स्थान पे हम लिख देते हैं लेट। देखिए जैसे हमने लेट लिखा, लेकिन वैल्यू में कोई मतलब चेंजेस नहीं हुआ, वैल्यू सेम है। देखिए यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे आ गया। इसको एक बार और आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखा फर्स्ट, यहाँ पे लिखे हम फर्स्ट नेम। अब उसके बाद देखिए हम इसमें कोई वैल्यू देते हैं, जैसे हमने लिख दिया पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट लिखा। अब देखिए ये वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हम अपने जो हमारा स्पेक्ट है इसको ओपन कर लेते हैं।
पता चल जाएगा कि कहाँ से एरर है। तो कंसोल पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे दे रहा है आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी एक बार आप इसको डिक्लेयर कर दिए तो उसको आप बार बार नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे आप लेट लिख दिए तो आपको बार बार लेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट यहाँ पे लेट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। तो आप उसकी वैल्यू को इसके अंदर मतलब असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट जो वेरिएबल नेम है, यानी जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल नेम है, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लेट को हटाऊंगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लेट को यहाँ से हटाया और देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी इसमें क्या हो रहा है, और देखिए यहाँ पे एरर भी हट गया। इससे पता चलता है कि ये क्या होता है, वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है और उसकी वैल्यू को बस हमें असाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम हमने लिखा और पॉइंट किस में हो गया, फर्स्ट नेम में असाइन हो गया, और इसमें देखिए डॉक्यूमेंट राइट, यहाँ पे जो हम नेम देंगे उसमें क्या हो जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारा कॉन्स्ट है, यानी कांस्टेंट। सबसे पहले बता देते हैं कि कॉन्सोनेंट जो होता है, कांस्टेंट, इसका जब भी हम मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये फिक्स वैल्यू होती है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कॉन्सोनेंट के। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए शिवम शो कर रहा है और एरर कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। अब देखिए जैसे हम एक बार कॉन्सोनेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम, उसके बाद इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट किया तो अब आपको यहाँ पे देखिए एरर में क्या दे रहा है, दे रहा है आइडेंटिफायर फर्स्ट, यहाँ पे आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी आपने जब एक बार कंसोनेंट को डिक्लेयर कर दिया तो आप दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी हटा देंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए असाइन नहीं हो रही है, क्योंकि कंसोनेंट का मीन्स होता है कि आप एक बार अगर वैल्यू दे दिए तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने शिवम लिखा, अब इसके बाद आप जितने बार इसमें मतलब इसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये आप लिखेंगे तो तब भी एरर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्सोनेंट वेरिएबल, यानी जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं एक कॉन्सोनेंट वेरिएबल है, यानी ये फिक्स वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे डिफरेंट होते हैं इसमें। जैसे एक और देखते हैं, आपको तीनों को एक साथ आपको एक बार प्रिंट कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे वेर को, यहाँ यानी वेरिएबल को सबसे पहले आपको तीनों दिखाते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं जो हमारा प्रिंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं वेर, उसके बाद हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट नेम, उसके बाद हम इक्वल लगाते हैं, उसके बाद इसमें हम लिखते हैं शिवम। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया वेरिएबल। अब देखिए जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे, यानी जब इसको हम प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे फर्स्ट की। यहाँ पे हमने डाला फर्स्ट, देखिए हमने फर्स्ट नेम डाला और उसके बाद इसको क्या कर दिए, हम यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे कंसोल विंडो पे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो सेकेंड वैल्यू है, जो हमने सेकेंड वेरिएबल है जो लेट है, उसको कैसे हम यूज करेंगे। देखिए हमने लिखा लेट, उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं सेकेंड नेम, यहाँ पे हमने सेकेंड नेम लिखा, उसके बाद इसको हमने दे दिया पॉइंट। देखिए हमने यहाँ पे लिखा पॉइंट, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सेम स्टेप होगा, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, उसके बाद हम इसमें क्या लिख देते हैं, सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सेकेंड नेम लिख देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने सेकेंड नेम लिखा, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गई, इसमें ऐड हो गई। आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें दोनों वैल्यू ऐड हो गई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले शिवम आ गया, उसके बाद पॉइंट, यानी ये दोनों एक ही बार हमने डिक्लेयर किया इसलिए आ गया। यदि इसमें से कोई भी एक बार और डिक्लेयर करते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती। जैसे यहाँ पे अगर हम एक बार और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर को, जैसे हमने लिखा वैर, उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा, उसके बाद देखिए इसके अंदर जो हम वैल्यू देंगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अभी पॉइंट आ रहा है ना, शिवम हट के जो इसमें वैल्यू हम देंगे, जैसे हमने लिख दिया हेलो हेलो, अब देखिए हेलो पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ पे हेलो पॉइंट आ गया। तो अब क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पे डिक्लेयर हो जा रहा है। आप इसमें वेरिएबल में 2 बार 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन अब एक चीज़ और दिखाते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक बार हमने यहाँ पे असाइन भी कर लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद हमने इक्वल किया और यहाँ पे वर्ल्ड लिख देते हैं। यहाँ पे हमने वर्ल्ड लिखा, देखिए जैसे वर्ल्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड पॉइंट। देखिए ये हमारे फर्स्ट जो वैर है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सेकेंड है, यहाँ पे लेट कंसोनेंट लेट जो हमारा वेरिएबल है। अब देखते हैं इसमें कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें देखिए लेट सेकेंड नेम पॉइंट, और इसको देखिए हमने सेकेंड नेम में जो लिखा था ये हमारा पॉइंट प्रिंट हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सेकेंड लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट, उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड नेम, उसके बाद यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे उसके बाद देखिए कैसे एरर आता है। यहाँ पे हमने लिखा हेलो, यहाँ पे हमने लिखा हेलो। अब देखिए ये एरर आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर है, इसलिए शो भी नहीं हो रहा है। एक बार और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है आइडेंटिफायर सेकेंड नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी इसमें क्या कर दिए हैं आप, जो सेकेंड यहाँ पे दिए हैं लेट, यहाँ पे देखिए सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखा है। ये क्या हुआ है, एक बार डिक्लेयर हो गया तो आप उसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसे आप एक बार ओवरराइट कर सकते हैं। जैसे ओवरराइट मीन्स, जैसे आप यहाँ पे दोस्तों अगर आप जैसे सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड नेम, अब देखिए सेकेंड नेम लिखा, उसके बाद इसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ल्ड, यहाँ पे हमने लिखा वर्ल्ड। अभी इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ, इसको हम कमेंट दे देते हैं जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में वर्ल्ड था और यहाँ पे भी वर्ल्ड था। इसको चेंज कर देते हैं, आपको दूसरी वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा। अब देखिए यहाँ आ गया वर्ल्ड पॉइंट आ गया, तो ये हमारा हो गया लेट का। अब हम यहाँ पे अगला चलते हैं जो हमारा है कॉन्स्ट, इसको हम लेते हैं कॉन्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं थर्ड नेम, थर्ड यहाँ पे नेम। उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे कोई नेम लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देते हैं शिवम। अब देखिए यहाँ पे हमने शिवम लिखा, इसको हमने क्या किया, क्लोज किया। उसके बाद इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, डॉक्यूमेंट यहाँ पे, इसके बाद कर लेते हैं उसके राइट। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, थर्ड नेम। अब देखिए हम जैसे थर्ड नेम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसको हम शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है वर्ल्ड शिवम।
आपको यहाँ से इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ पे सबसे पहले देखिए वर्ल्ड पॉइंट शिवम, यानी देखिए वर्ल्ड पॉइंट उसके बाद शिवम। अब जैसे इसमें क्या कॉन्सोनेंट में हमने बताया कि ये फिक्स वैल्यू होती है। जैसे हम इसमें कैसे, अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं उसके बाद यहाँ पे थर्ड लिखते हैं, थर्ड नेम, और उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको की यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब देखिए इसमें क्या एरर आएगा आपको मैसेज में, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए दे रहा है आइडेंटिफायर थर्ड नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। देखिए थर्ड पे दे रहा है, ना कि यहाँ पे सेकेंड पे और ना ही फर्स्ट पे, ये दे रहा है थर्ड पे। अब इसको आप ओवरराइड भी नहीं कर सकते, जैसे हमने इसको ओवरराइड भी कर लिए थे, जैसे इसको सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देकर, लेकिन इसको ओवरराइड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने लिखा थर्ड नेम, उसके बाद हमने इसको कर दिया एक बार यहाँ पे हेलो कर देते हैं, यहाँ पे हेलो। अब देखिए इसमें तब क्या एरर आएगा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है, आपको दिखाते हैं एरर। देखिए यहाँ पे दे रहा है आइडेंटिफायर थर्ड नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी ये हमेशा एक ही इसका मीन्स होता है कॉन्सोनेंट का कि आप एक बार डिक्लेयर कर दिए तो आपको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये होता है हमारा तीनों में डिफरेंट, जो कि हमने इसमें डिस्कस कर लिया तीनों में। अब देखिए अगर हमें तीनों वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट दे देते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया वर्ल्ड पॉइंट। अभी देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट को एक ही बार हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गई वर्ल्ड पॉइंट शिवम। देखिए यहाँ पे वेरिएबल में यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया वर्ल्ड, यहाँ पे लेट कॉन्सोनेंट में आ गया यहाँ पे पॉइंट, और थर्ड में आ गया यहाँ पे देखिए शिवम। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल ये वर्क करते हैं। तो होप सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से वीडियो हम आपको इस चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।